साथ भूमाराम जी जुड़ गए। मैं मानता हूं कि भूमाराम जी से आज बात करना बहुत जरूरी है। पिछले कई दिनों से मैं बात नहीं कर पाया था और आज हम लोग बात करेंगे। भूमाराम जी कैसे हैं आप? बस सर ठीक हूँ जी, आप लोगों की मेहरबानी से। अच्छा, मेहरबानी तो ऊपर वाले की होगी। मेरा तो बस यही रहता है कि चलिए हम लोग कैसे न कैसे जुड़ करके और एक दूसरे के साथ संवाद कर सके तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। बस कि हम जी कोरोना जी से कैसे बचा सके लोगों को, ये हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी। पहली बात जी है कि जी। भूमरा, आप इस लॉकडाउन के पक्षधर में हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने ये 10 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक ये लॉकडाउन लगाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर, लॉकडाउन के हम पक्ष में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन हो लेकिन पूरी तरीके से हो। मतलब ऐसा ना हो कि गरीब आदमी पर ही बोझ पड़े, सभी के लिए लॉकडाउन बराबर हो। ना कि ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति वो अपनी परमिशन ले ले कोई काम के लिए और मजदूर आदमी घर बैठा रहे। जी, तो आपका मानना है कि, क्योंकि आज मैंने थोड़ा ये रखा है कि हम लोग दो दो सवाल सबसे करेंगे, अगर कोई नए लोग जुड़ेंगे उनसे भी सवाल करेंगे और आप लोगों से भी करेंगे। दो मुद्दों पर हम लोग अहम चर्चा कर रहे हैं। पहला मेरा सवाल होता है कि लॉकडाउन के पक्षधर में है या नहीं है, और दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी ने कहा था कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए, और उसकी जो है हमारे राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत ने भी कहा था कि ठीक है ये होना चाहिए। और फिर शाम होते होते राहुल गांधी कहे कि चलिए मैं संपूर्ण लॉकडाउन के पक्षधर में नहीं हूं, कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो क्या राहुल गांधी के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए राहुल जी इसलिए वापस बदले हैं क्योंकि जो पिछली बार लॉकडाउन किया गया था उस टाइम राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि ये पक्ष में नहीं है, मतलब कोरोना को नहीं हरा सकता है, ये लॉकडाउन जनता को ही मार सकता है। तो लोगों ने वो वीडियो खंगाल ने वापस पोस्ट शुरू कर दी सुबह से ही डालते ही। तो राहुल जी धीरे धीरे वो पोस्ट देखते देखते बदल गए शाम तक। तो मतलब आपको लग रहा है कि राहुल जी अपनी ही बातों से बदल गए, उन्हें ऐसा लगा कि ठीक हाँ, है लॉकडाउन तो लगा दिया, तो मेरा पुराने वाला जो स्टेटमेंट है, और सुबह ट्वीट किया तो क्या वो भूल गए कि मैंने पुराना स्टेटमेंट दे रखा है? वो भूल गए ना, तभी तो ट्वीट किया। फिर लोगों ने याद दिला दिया कि साहब आप पिछली बार बोल रहे थे कि ये लॉकडाउन मतलब कारगर नहीं है और अब आप बता रहे हो कारगर है। हाँ, तो और अगर, फिलहाल बिल्कुल भूमाराम जी, आप मुझे बताइए कि जब अभी लॉकडाउन ये लगेगा, लोगों के अंदर डर है, क्या क्या चीजें खुली रहेगी क्या नहीं रहेगी, लेकिन आपको लगता नहीं है कि अब बहुत देर हो चुकी है? क्योंकि कोरोना तो ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर सरकार हाँ को जी, लॉकडाउन लगना था तो होली के आसपास लगा देते ये लॉकडाउन। जो भाई ठीक है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव थे वहां छूट देते थे, बाकी जगह तो उन्हें कम से कम लॉकडाउन जैसी स्थिति कर देनी चाहिए ना। जी जी जी, लॉकडाउन जैसी स्थिति कर देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार के जो उपचुनाव थे उसकी वजह हम्म। से नहीं किया गया। क्योंकि सरकार सोचती थी कि अगर लोगों यहाँ पे लॉकडाउन कर दिया तो लोग सवाल उठाएंगे कि भाई आप यहाँ पर तो लॉकडाउन कर रहे हो और चुनाव में छूट कैसे दे रहे हो। तो सरकार भी चुनाव भी करवाना चाहती थी, हाँ, सरकार खुद कसूर में थी इसलिए नहीं किया और कोरोना फैल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि सरकार खुद इस पूरे प्रकरण पर कसूरवार थी। हाँ, ओमता, आपसे मैं सवाल लूंगा, लेकिन मेरे साथ चमचा है, उनसे भी मैं सवाल लेता हूं, फिर आपके पास लौट करके आता हूं। आप मेरे साथ चलिए, भूमाराम जी आप पूरी कीजिए बात। उनका नेटवर्क देखिए चलो। जो प्रकृति से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उन्हीं का तो फल हम सब भुगत रहे हैं। जैसे वनों को काट दिया जा रहा है, वो सब प्रकृति की छेड़छाड़ की वजह से हम मान रहे हैं इनको। हम्म। और बोलिए अब बोलिए। जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर अपना कोई मॉडल नहीं बन रहा है। जैसे कोई मॉडल बनता है तो उसको कोई मानते नहीं। अब मुंबई परसों मामले आए थे, उनसे आज बरोबर आधा आया, लेकिन उन मुंबई मॉडल की कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम ये चाहते हैं कोई अच्छा मॉडल हो, चाहे किसी की भी सरकार में हो, तो उनसे हमको सीखना चाहिए कि वहां कैसे हुआ। परसों 7,000 आए थे, आज 3,000 ही आए, तो वो मतलब बिल्कुल आधा हो गया। तो उनसे हमको सीख कर ही करना चाहिए। ऐसा ना सोचना कि वहां पर बीजेपी नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जी जी। रखना जरूरी है जी, चलिए भूमाराम जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं थी? एक डर का माहौल है। कल किसी मेरे साथ लाइव जुड़ा हुआ था, किसी ने मेरे साथ सवाल किया था कि सुधीर जी आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब पहली बार कोरोना आया था, यानी पिछले साल से लेकर के अभी तक, तमाम जो लीडर थे, राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता थे, इवन चाहे गृह मंत्री है, तमाम लोग जो जुड़े थे,
तो सब लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन धीरे 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 वो लोग तमाम लोग तो ठीक हो गए थे। लेकिन आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना इतना स्प्रेड कर रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों का डेथ का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या नेता है वो बच रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा जो है वो उनकी मृत्यु हो रही है, तो क्या राजनीतिक एजेंडा भी है कहीं ना कहीं? क्योंकि उन लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों के लिए बेड की व्यवस्था नहीं हो रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप राजनीतिक पर पकड़ भी रखते हैं और राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट भी करते हैं? जी जी जी, वो तो बिल्कुल है। जो नेता है या कोई बड़ा मान लो अभिनेता है, उनके लिए तो अस्पतालों में व्यवस्था होनी निश्चित है, लेकिन अपन जी जैसे आम आदमी है उनके लिए बेड मिलना भी मुश्किल हो रहा है सर। तो नेताओं को तो किसी भी अस्पताल में जाओगे तो उसको तो वेंटिलेटर की भी सुविधा होनी तय है, और नेता के जैसा इलाज होगा वो हमारे नहीं होगा, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे ये निज प्राइवेट अस्पताल हो। नेताओं जैसी बिल्कुल सुविधा सही आम कह रहे आदमी को नहीं मिलेगी। हैं। लेकिन ये सिस्टम का दुर्भाग्य है ना कि हम लोग हाँ बात तो करते हैं जी। हिंदुस्तान को ग्रो करने का, हिंदुस्तान में आगे बढ़ने का, लेकिन ऐसा मालूम नहीं है ना कि हिंदुस्तान में क्या है। पहले तो हिंदुस्तान वैक्सीन जो हाँ है बाहर विदेशों को देता रहा कि भैया हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट है जो रोजाना की 30 लाख वैक्सीन बता रहे हैं, और अब सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है जो भारत छोड़कर भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया मैं 30 लाख बना रहा हूँ, 30 लाख इतने 30 राज्य है, एक राज्य पे आज 1 लाख पर डे की नहीं पहुंच रही है, क्या होता है 1 लाख से? और ऐसे में जो है मुझे धमकियां मिल रही है, मैं तो हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो ऐसी स्थितियां क्यों बनी भाई? पहले ही हमें वैक्सीन को जो है होल्ड कर देना चाहिए था। जी जी जी, उस समय तो हम दानदाता बने हुए थे ना, पाकिस्तान को इतना भेज दिया, उनको इतना भेज दिया, हमारे पीएम बने चुनाव जीतने के हनुमान, लिए उसको बांग्लादेश इतना गए थे भेज तो दिया। साथ में इतनी वैक्सीन लेके चले गए थे मोदी जी नए वाले हेलीकॉप्टर में। हाँ वही तो बात है ना, पाकिस्तान, आप एक बार तो पाकिस्तान पे राजनीति करते और बाद में आपने वैक्सीन भेज दी, श्रीलंका को भेज दी, वहां भेज दी, तो वो क्या जरूरत थी, पहले यहाँ की तो पूर्ति करते। बिल्कुल सही है। चलिए जी, उमाराम जी आप पूरी कीजिए। आपके दोस्त रणवीर पे आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि काफी दिनों से जुड़े हैं, उनसे भी एक बात ले लूंगा, जब तक आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन, ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें जितना हो सके जितना अपना ही बचाव करें, किसी के भरोसे पे न रहे कि हम वो ऐसे हो गए तो हमारी सरकार वो मदद कर देगी, हमारे वो एमएलए फोन उठा ले, कोई फोन नहीं उठाएगा। तो जितना हो सके उतना बचो, जितना एमएलए हो तो सके उतना भीड़ भाड़ में जनप्रतिनिधि तो जाने से भाग बचो। गए, वो सब जनप्रतिनिधि तो भागे, उमराव कोई जी भाग गए, कोई जनप्रतिनिधि भागे। अभी साथ में नहीं है, मैं देख रहा हूँ। कोई अपने अपने सिर्फ जी फोटो सेशन करने में लगे हुए हैं, कोई जनता के साथ कोई नहीं है। कोई ये जी करके जी फोन करके नहीं कह रहा है कि मैं मेरी जनता के लिए तत्पर हूं, मैं ट्वीट पे लगातार सक्रिय हूं, मैं रात को 2-2 बजे तक ट्वीट करता हूं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि का मैंने ऐसा ट्वीट नहीं देखा कि जो है। सिर्फ कांग्रेस के एक बड़े नेता है जो दिल्ली में है, और वो लगातार लोगों के बीच संपर्क है, ट्विटर पर वो अपनी बात को रख रहे हैं। उनकी बात मैं मानता हूँ, साउथ के बड़े नेता है, नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन बाकी कोई दिख नहीं रहे। जी बोमाराम जी बात जी, पूरी। वही यही कहना चाहता हूं मैं कि जो अभी शादियां हो रही है, आप शादी में अलाउड किए थे 31 लोगों को, लेकिन 31 की जगह वो कितने आ रहे हैं वो कोई पता नहीं। हाँ ठीक है, शहर में होती है तो आप देख लेते हो, लेकिन रेगिस्तान के अंदर, दौरों के अंदर होती है, वहां पुलिस नहीं पहुंच पाती है। तो वो हाँ, ध्यान अपने खुद को रखना और वो है कि बम अब भाई। फूट रहे हैं। कोरोना जो शादियों वाला कोरोना वाला बम अभी फूट रहा है, इससे ही तो है। जोधपुर में पर हाँ डे कितने केसेस आ रहे हैं, कई जगह और जी ज्यादा आ जी रहे हैं, वो अभी तो बम है, क्योंकि उनको उस दिन से 14 दिन हुए हैं, अब उनको सिम्टम्स आने लगे हैं लोगों के अंदर। जी जी, तो मेरा यही कहना है, देखिए जिंदा रहे तो और शादियां करेंगे, एक बार स्थगित कर दें, ये दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, इनसे बच के रहिए। और तो अब क्या कर सकते हैं इस महामारी के अंदर, सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए, ये तो कुछ कर नहीं सकती है। सरकारें क्या कर सकती, सरकार के भरोसे तो बिल्कुल अपने को रहना ही नहीं, अपना खुद का बचाव करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अस्पतालों के अंदर तो आपको बेड नहीं मिलेंगे,